एक महात्मा वृंदावन में थे, सत्संग कर रहे थे। महात्मा को माइक कुछ का कुछ सुना रही थी, तो चेलों ने, साधु ने कहा, बाबा ये महिला के देखो कितनी अभद्र है, आपके लिए कुछ का कुछ बोल रही है। बोले मेरे लिए थोड़ी बोल रही है, ये तो किसी के लिए बोलती होगी, मेरा नाम थोड़ी बोलती है। ये तो मुंडे मुंडे बोल रहे, तो मुंडे तो वृंदावन में खूब है टाल वाले, मैं अकेला टाल वाला हूं क्या? मैं काहे को दुख बनाऊं? मुंडों को बोल रही है, मुंडे ऐसे, मुंडे ऐसे, ताली ऐसे, बाबा लोग ऐसे, तो समूह में बोले। ओ माई का तो पित्ता गया, अरे बोले तेरे को बोलती हूँ, ऐसा करके उसका नाम लिया। तो चेलों ने बोला, बाबा अब तो आपके नाम कोई बोल रही है। बोले तो मेरा नाम ये अकेले का है क्या? मेरे नाम के भी हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं, ये अकेला मेरा नाम मान के मैं दुखी काहे को बनता हूँ? तो माई को और गुस्सा आया, वो भी रही होगी कुछ अपने स्वभाव। वो नजी का गया, हाथ से धक्का मार के, तेरे को बोल रही हूँ, तेरे को, हाँ तेरे को, मैं माइक नहीं तोड़ूंगा। हिलाया। बोले बाबा अब तो हद हो गई, अब तो आप ही को बोल रही। बोले नहीं नहीं, मेरे तक इसकी पहुंच नहीं है, ये अन्नमय कोश को इसने छुआ है, अन्नमय कोश को ही देखती है, इसके अंदर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, वहां तक तो बिचारी की पहुंच ही नहीं है। इतना इतना बोलती हूँ, हंस रहा, जा तेरे साथ कौन मुंह लगता है, वो माई चली गई। तो कैसे महापुरुष है, पांचों कोशों से पार। ये जो दिख रहा है उसकी निंदा स्तुति हो उसके प्राणमय कोश में, तो आप पांचों कोशों से पार है। और आप पांचों इंद्रियों के आकर्षण से पार है। देखना, सूंघना, सुनना, चखना और स्पर्श करना, ये मन, बुद्धि और इंद्रियों के त्रिपुटी मेल से होता है, और इससे पुण्य पाप सुख दुख आके मिट जाता है। लेकिन तुम नहीं मिटते हो, तो अपने स्वरूप के स्वभाव की जागृति का लाभ कर लो, बाकी के सब लाभ बोने हो जाएंगे। पांच विकारों से जुड़ने से उनका प्रभाव बढ़ता है, और उनको रोकने से उनका प्रभाव बढ़ता है। आप उनसे जुड़ते हैं तो भी आपको तोड़ते हैं, और उनसे लड़ते हैं तो भी आपको मारते हैं। तो इस प्रसंग में एक श्री कृष्ण और भीम की घटना मैंने कई बार सुनाई है, फिर से सुन लो। एक रात श्री कृष्ण को और भीम को जंगल में बितानी थी। भयानक जंगल था, यक्ष राक्षस गंगे वो भूत प्रेत ये वैसे वैसे आसुरी शक्तियों की संभावना थी। तो पहले पहर भीम जगेंगे, श्री कृष्ण सोएंगे। 3 घंटे को पहर बोलते, और दूसरे पहर श्री कृष्ण जगेंगे और भीम सोएंगे। तो श्री कृष्ण सो गए और भीम गदा लेकर चौकी कर रहे। इतने में एक युवक सा मॉडल आया। क्यों रे भीम के बच्चे, है संभल के बोल, नहीं तो तू क्या कर देगा, है तू क्या बोलता है, जरा शालीनता नहीं, बेशरम आदमी है। अरे मैं क्या बेशरम हूं, तू कोई काम है क्या बेशरम? ओ तू मैं करता हूँ, हो गई। जो जो तू मैं हो त्यों वो मॉडल बढ़ता जाए, और भीम की बराबरी का हो गया। अबे तू कैसे बढ़ता है? बोले देख ले, फिर आजा, हो जाए 2-2 हाथ, मुक्कम मुक्की। मैं गधा रही तू तो तुम भी गधा छोड़ दो, फेंटों से मुक्कम। महाराज उस व्यक्ति ने तो मुक्कम मुक्की से भीम की मांसपेशियां और रग रग ठीक कर डाली। दे दे भीम के भी तो उसको लगे, लेकिन चली बराबर। आखिर भीम का समय पूरा हुआ और देखते देखते आप गायब। और भीम कृष्ण को क्या बोले कि मैं मार खा के बैठा हूं।
इतना बड़ा भारी भीम जो हाथी को पकड़ के घुमा घुमा के दे तो गुरुत्वाकर्षण नियम के बाहर फेंक दे। और ये कपोलकल्पित बात नहीं है, सच्ची है। और इसका और कभी प्रसंग पे मैं ऐतिहासिक पौराणिक कथा के द्वारा समर्थन करके सुना सकता हूं आपको। वैशंपायन जी ने एक हाथी गिराकर दिखा भी दिया था कि भीम के फेंके हुए हाथियों में परीक्षित राजा के पुत्र को शंका हुई कि महाराज 2 पैर वाला भीम और 4 पैर वाले हाथी को सूंड से पकड़ के घुमा घुमा के फेंक दिया तो गुरुत्वाकर्षण नियम के पार आप ऐसी कथा सुनाते कि जरा विश्वास हो, ऐसा कुछ बोले न। तो वैशंपायन जी नाराज कह के, मूर्ख, तेरी बुद्धि में जो बात नहीं आती वो असत्य होती क्या? प्राण की धारणा करके हाथ ऊपर करके गुरुत्वाकर्षण नियम से ऊपर के जो हाथी विचरण कर रहे थे उसमें से एक हाथी गिरा के दिखा दिया। परीक्षित के पुत्र को ऐसी कथा आती। और इनमें शंका नहीं करनी चाहिए। अपनी बुद्धि में नहीं समझ में आती है, बुद्धि की मान्यता है। बाकी पूर्व काल में और योग सामर्थ्य में और कुछ विद्याओं में अद्भुत बल। जैसे अब मंत्र करते और नींद आ जाएगी वाले, ऐसा कहीं हो सकता है? लेकिन हमने कर रखे, हजारों लोगों को दिखा दिया कई बार, जवाई आने लग गई। तो जब नींद के मंत्र से या उल्टत देव पलटत काया के मंत्र से वैसे वैसे छमकले हो जाते तो पूर्व काल की विद्या का तो क्या कहना। दुहाई है इंद्र की, यक्ष तू ऊपर मत जाना। तो अर्जुन ने कहा दुहाई है इंद्र की, तू नीचे भी मत आना। तो दुर्योधन बीच में ही लटक रहा था। ये सब संभव है। यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, प्रेत, डाकिनी। डाकिन का दर्शन तो मेरे टेकचंद नाम का एक चेले ने भी किया था। मैं डीसा में रहता था, रात्रि को 1:30-2 बजे तक सत्संग की बातों में मस्त हो रहा था। जब गया तो साईं लीलाशाह आश्रम में उसके घर के बीच कोई गली थी तो बड़ी सुंदरी दिखी। उसको देखकर बोले मैं तो देखता ही रह, रात को 1:30 बजे ही इतनी सुंदरी। फिर मैंने देखा उसके पैर उल्टे हैं तो मैंने सुना था मैं तुम भागा कैसा चुड़ैल। तो ये जो शास्त्रों में आप सुनते हैं कभी कभी यथा योग्य स्थान पर इनका अस्तित्व भी मिलता है। तो बात चल रही थी कि कृष्ण और भीम की बात। जब श्री कृष्ण का वारा आया तो फिर वही मॉडल आ गया। काहे के तुम भगवान भगवान करके पूजे जाते हो। कभी 2 हाथ बना लिए, कभी 4 हाथ बना लिए। ये नाटक कब से शुरू किया? तो श्री कृष्ण उत्तेजित नहीं हुए, क्योंकि श्री कृष्ण ने तो अपने स्वभाव पर विजय पाई थी। गौर से देखा कि अच्छा, वो सुनाता जाए और श्री कृष्ण हंसते जाए, वो सुनाता जाए और श्री कृष्ण उत्तेजित न हो। तो श्री कृष्ण का तो विजय ही विजय है ना। कोई अपने को भिड़ा दे, चढ़ा दे और अपन गुस्से में आ जाए, कोई अपने को भिड़ा दे कुटुंबियों को और कुटुंब भिड़ जाए तो मूर्ख है। हाँ, एक दूसरे को भिड़ा देते तो मूर्ख मूर्ख भिड़ते रहते। राजनीति में भी भिड़ा देते तो भिड़ते रहते, लेकिन स्वभाव पर विजय पाना चाहिए। भिड़ाने वालों से सावधान रहना चाहिए। राग से, द्वेष से प्रेरित होकर अपना समय, शक्ति, अक्ल, बुद्धि दांव पे नहीं लगा देनी चाहिए। मेरे को भिड़ाने वाले कई लोग आते हैं, बापू ये अभी जो हुआ ये साजिश के पीछे इनका हाथ है, बिल्कुल ये प्रमाण है। कोई बोलेगा ये हुआ आपके लिए, ये कर रहे हैं। कभी मैंने किसी का नाम लिया अभी तक, आज तक? फलाने लोग दोषी है और मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे साधकों को परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। चलने दो, समय आएगा, प्रकृति जाने वो जान, चलने दो। तो श्री कृष्ण इसी प्रकार विजेताओं के विजेता थे। तो जो आया था मॉडल, जो जो बोलता जाए और कृष्ण सम रहे और प्रसन्न रहे, त्यों त्यों उसका प्रभाव क्षीण होता गया और वो बोना होता गया। ऐसे करते करते प्रभात तक होते होते वो तो एकदम खिलौना हो गया, मॉडल बन गया छोटा सा।
आज श्री कृष्ण ने कहा चल बैठे, अब इस पीताम्बर में तेरे को आराम कराता हूं। श्री कृष्ण ने उसको पीताम्बर में रख लिया। भीम भैया सूर्योदय की तैयारी है, सूर्य उदय होने के समय सोता रहना आयु, आरोग्य और पुष्टि को और स्वास्थ्य को हानि करता है। सूर्योदय के समय सोना भीम बहुत नुकसानकारक है, तुम जानते हो। क्या बात है, अभी तक सोए हो, उठो कह राते हो गए। तो श्री कृष्ण तो समझ गए कि खूब ठोसे खाए, खूब मार खा के सोए आए पहलवान। भीम क्या बात है? बोले केशव, अरे क्या बात है? बोले अब तो पहले कहीं जाएंगे, हल्दी बल्दी मलेंगे और दूध में हल्दी डाल के पिएंगे। एंटीबायोटिक है हल्दी। आपको भी कभी कुछ हो, चोट वोट लगे, जैसे दिवाली में कहीं हाथ जलता है तो कच्चे आलू का रस जली हुई जगह पर लगा दो तो आराम हो जाता है। कितना भी जला हो शरीर का अंग, तो कच्चे आलू का रस अथवा उसके चिप्स काट के रख दो तो जली हुई जगह शरीर की ठीक हो जाती। अपने दिवाली के दिनों में सत्संग में दिलवा देते हैं ताकि देश प्रदेश में सबको फायदा रहे। तो भीम कहते क्या बात है? बोले केशव, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए, क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा कोई आया। अरे भीम के बच्चे, तो मेरे को उत्तेजित कर दिया। जो मैं उत्तेजित होता हूँ त्यों वो बढ़ता जाता, और वो बढ़ते बढ़ते मॉडल मेरे बराबर ही का हुआ। और माधव फिर क्या कहूँ, उसने ललकारा तो मैं भी भीम हूँ, आपका दास, कैसे हार मान लूं। मैंने भी अपना शौहर दिखाया, लेकिन वो गजब का आदमी था। मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैं कायर की नहीं चिल्लाऊं बुल्लाऊं ये भी संभव नहीं था। मैं भी गुस्से खाता रहा, गुस्से देता रहा, उसको असर हुए नहीं। और मेरा तो अभी भी पासा पासा पसली पसली दूंगा। समझ में नहीं आता ये कौन था। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा तो तुम सो गए तो बाद में भी वो आया था क्या? कि हाँ। फिर क्या हुआ? अरे उसने कहा काय के तुम कृष्ण हो, काय के भगवान हो। माधव फिर? बोले फिर मैंने जरा अपने स्वभाव में गोता मारा, मैं जान गया ये कौन है, इसी का नाम दुनिया है। मैं चुप रहा और वो बोलता रहा, तो मैंने सुना अनसुना किया, तो धीरे 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 वो छोटा होता गया। प्रभात होते होते इतना छोटा हुआ, पीताम्बर खोला और खिलौनों की नहीं रसम, और बोले ये तो नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि क्यों रे? अरे अभी तू इतना हो गया, रात को मेरे साथ भिड़ा, अभी इतना हो गया, अभी हिलडुल रहा है। केशव ये क्या है? बोले इसी का नाम है मिथ्या दुनिया। महत्व दो तो बड़ी हो जाए, और महत्व ना दो तो लोलक की नाई झूमती रहे। जैसे लीलाशाह बापू बर घोड़े को महत्व न दे, जामफल खाने बैठ गए, जय जयकार झूमता रहे। महत्व दिया तो महत्व बड़ी होगी दुनिया, नहीं तो ये बना दो इसका सिर पैर। ऐसी दुनिया। एक बार शाम के समय हम गुरुजी घूमने पधारे थे, तो मैं भी पीछे पीछे जाता था, गुरुजी की सम्मति होती थी। फिर कहीं पत्थर लुढ़कते हुए अच्छे से दिखे तो चलो कुटिया बनाने के काम आएंगे, तो हम पत्थर इकट्ठे कर लेते थे। गुरुजी भी इकट्ठा कर लेते, हम भी करते। तो कच्छा वच्छा पहना रहता था, तो कोई तीन फैमिली मतलब 12-15 लोग ऑब्जर्वेटरी देखने को निकले थे। पगडंडी के रास्ता भूल गए थे। हम दोनों को देखा, ए कुली इधर आ। तो गुरुजी गए, हम भी पीछे पीछे। अरे हम ऑब्जर्वेटरी भूल गए, जरा रास्ता दिखाएगा? हाँ चलो हजूर। तो गुरुजी तो आगे आगे, और पगडंडी पहाड़ी, और सारे 12-15 लोगों के बच्चे बच्चियां माइयां जो भी थी, 3-4 माइयां थी, 3-4 पुरुष थे। और भी
मैं पीछे गार्ड की नहीं, जैसे रेलगाड़ी इंजन आगे गार्ड। तो गुरु जी तो फास्ट चलते जाए तो सिंधी माई आती, अरे ये मो बुढ़ो, ये मुआ बुढ़ा बड़ा तेज चलता है, तो मेरे से अब सहा नहीं गया। मैं क्या इनको अज्ञानता में अब 2 शब्द दूसरा भी बोल देगी तो मैं तो कैसे सुनूं। तो मैं समझ गया कि सिंधी भाषी। तो मैंने उन भाइयों को बोला, भैया आप सिंधी लगते हैं, तो सिंधी था लगो। तो कुली तुम भी सिंधी है? मैं क्या, हाँ मां भी सिंधी है। तुमने साईं लीलाशाह जी का नाम सुना है? अरे बोले वो तो कहीं नैनीताल में ही रहते जंगल में, वो तो बड़े महान संत ब्रह्मज्ञानी संत है। मैं क्या आपने कभी दर्शन नहीं किया? बोले नहीं। मैं क्या वही है? कि हाँ। मैं क्या वही साईं लीलाशाह? अरे बाबा बाबा बाबा, वो तो सिर पे पटकने लगे। साईं ऑब्जर्वेटरी नहीं जाना है अब तो आपकी कुटिया पे ले चलो। तो फिर वो इंजन मुड़ गया दूसरी पगडंडी पे। और उनको सत्संग सुनाया, मिठाई मिठाई खिलाई। कुली मानकर रास्ता पूछते तो कुली बन के रास्ता दिखा रहे, और बापू मानकर कुटिया जाना चाहते तो चल भैया कुटिया। कैसा सुना? राजे राजवताम युवे युवा स्त्रे स्त्रिया आश्चर्य त्रिभुवन जयी। राजाओं का मार्गदर्शन करने और राजाओं के साथ राजाओं के राजा, जवानों के साथ जवानों के जैसे। व्यापारी मिल गए तो बड़े बनिया व्यापारी को मार्गदर्शन, शिक्षक मिल गए, विद्यार्थी मिल गए तो उनका मार्गदर्शन मिल गए। साधक और ध्यान भजन वाले तो उनको ध्यान भजन के वेदांत की बात मिल गया। मौका पत्थर उठाने का तो पत्थर उठा रहे। मिल गया मौका कूली बनने का तो चल भाई कूली भी सही। ब्रह्म सभी है तो अपन भी कहाँ। ठीक। घाट वाले बाबा, ओ बाबा बाबा हमारी भैंस खो गई है, जरा मिले तो हकाल देना। बाबा बोले ठीक है। कोई बोले बाबा हमारा घोड़ा मिलता नहीं, जरा मिले तो लेते आना। बाबा मैंने पूछा फिर? बोले कहीं दिखता है तो हकाल देता हूँ, कहा है इसमें अपना क्या बिगाड़ता है। घनश्याम बिरला जैसे आके चरण चूमते, बाबा कोई सेवा बताओ। बाबा बोलते कोई जरूरत है। और वो जंगल में जिसका घोड़ा खो गया चरने के लिए, भैंस खो गई, बाबा उसको खोज के उनके घर करा। एक दूसरे बाबा थे यूपी में, भिक्षा करने जाते थे, जिन्होंने अपने आत्म स्वभाव को जान लिया, ऐसे पहुंचे हुए बाबा थे। महाराज भिक्षा करने गई तो कुम्हारन रो रही थी, आए रे मैं तो कौन मिडिल आएगा, मैं तो मर गई रे वो। तो बाबा ने कहा बेटी क्यों रो रही, क्या है? बोले मेरा पति मर गया कल, वो मैं रो रही हूँ, वहां को दुख है। बोले वो मर गए तो मर गए, तो कुम्हार भी तो घड़े बनाता है और फूट जाते हैं, ऐसे ही वो ब्रह्मा जी का घड़ा फूट गया, अब तो शमशान में चला गया, अब काहे रोवे? तो बोले गधा को कौन हाकेगो, मिट्टी कौन गोंदेगो, घड़े कौन बनाएगा? अरे बोले तू पति के लिए नहीं रोती, हाँ गधा हाँकने वाला तेरे को चाहिए, मिट्टी रोंदने वाला। ओ तो इतना काम तो हम ही कर लेंगे। तो कहाँ है गधा? बोले बाबा वो खड़े बाबा ने, चल वैशाखी नंदन। वो गधे पे मिट्टी लाद रहे और रोंद रहे। और कुछ दिन 2-3 दिन बीत गए, बाबा दिखते नहीं, बाबा दिखते नहीं। किसी ने कहा वो तो कुम्हार के यहाँ काम कर, भगत तो। अरे बोले आजकल हम भी ब्रह्मा जी बन गए। कैसे मस्त भगई, पलक भर में किसी को राज्य का दान कर सकते हैं, और मौज आई तो मिट्टी रोंद रहे, भिक्षा मांग रहे। उनके लिए सारा संसार स्वप्न है। तो आप भी संसार को सच्चा मानते और 5 इंद्रियों के द्वारा अंदर सुख भरते तो आपका मन असुर हो जाता है। 5 इंद्रियों पर नियंत्रण धर्म का रखते हैं तो आपका मन सुर हो जाता है। सुर माना देवत्व को, उस परमात्मा देव के नजीक जो जो अधिक मन जाएगा त्यों त्यों आपका दैव स्वभाव हो जाएगा। आंख के द्वारा देख देख के सुखी होने की आदत छोड़ो, नाक के द्वारा परफ्यूम सूंघ के सुखी होने की आदत पर नियंत्रण लगाओ, जीभ के द्वारा स्वादिष्ट चीजें खाओ, ठासो नहीं, स्वादिष्ट चीज बांटो,
आसक्ति जहां भी हो, देखने की, सूंघने की, चखने की, सुनने की, वो आसक्ति का त्याग हो, ऐसा अपना नजरिया बनाओ। तो ये सत्संग संदेश आपको परम लाभ करा देगा, परमात्मा लाभ करा देगा। आप ब्रह्म स्वभाव में आ जाएंगे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लगे। अपना आत्म सुख आएगा तो इन इंद्रियों के विषय विकारों से सुखी होने की इच्छाएं आपकी बाधित हो जाएगी। जैसे मूंगफली सेक लिया, चना सेक लिया तो खाने देखने के काम आता है, परंपरा नहीं चलती। ऐसे ज्ञानी लेगा, देगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन उसकी गहरी वासना नहीं होती जो जन्म मरण के चक्कर में ले जाए। तो ये पांचों इंद्रियों पर थोड़ा संयम विवेक की निगाह रखने से आपको परम लाभ हो जाएगा। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, न गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साई आसान। जागृत स्वप्न सुषुप्ति लेते ब्रह्मानंद का आनंद ले। घड़े बना रहे लेकिन ब्रह्मानंद का आनंद है। बापूजी जामफल खरीद रहे हैं, ब्रह्मानंद का आनंद है। और गुआरिया बाबा अपने नाम के पेम्पलेट छपा दिए। गुआरिया बाबा का शरीर शांत हो गया, देव में समा गए। फलानी तिथि को उनका इस मंदिर फलाने आश्रम में तीसरा श्रद्धांजलि प्रोग्राम होगा। और जो जो लोग उनके लिए श्रद्धा रखते थे, वृंदावन आसपास के साधु भी इकट्ठे हो गए और गुआरिया बाबा के नाम की यशगान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे। श्रद्धांजलि समारंभ पूरा हुआ, तीसरा दिन हुआ बाबा को मरे हुए। तो बीच में वेश चुप बना के बैठे हुए बाबा ने अपना जो कुछ बांधा बूंदा तो हटा के खड़े हो गए। भाई अब हमको भी श्रद्धांजलि देनी। अरे गुआरिया बाबा आप है यार, आप तो मर गए थे और आपको हम श्रद्धांजलि दे रहे थे, क्या ये कैसे हो गया? ये पैम्पलेट छपे और हम आपकी श्रद्धांजलि में उपस्थित हुए हैं। वो बाबा ने अपना नाम ही नहीं बताया। गुआर का खेत बेच रहा होगा अथवा गुआर की सब्जी वब्जी प्रिय रही होगी, गुआरिया बाबा नाम पड़ गया। तो बोले गुआरिया बाबा ये सब क्या है? बोले हम ही ने भगत को कहा था और ऐसा प्रोग्राम करो, मर जाने के बाद लोग हमारे लिए क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या करेंगे, तो जरा जागृत में देख ले। तो फिर हम सभा में बैठ गए थे। हमारे को हम मर जाएंगे तो क्या क्या होगा ये हमको देखना था, तो देख लिया। क्या है, उन महापुरुषों के लिए सारा जगत पंच भौतिक पंच इंद्रियों के आकर्षण वाला जगत विनोद मात्र है। श्रीमद राजचंद्र ने भी कहा, विनोद मात्र व्यवहार जैनो ब्रह्मनिष्ठ प्रमा। देह चता जेनी दशा वर्ते देहाती, देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा ओ वंदन अग्नि। गुरु दीवो गुरु देवता, गुरु बिन घोर अंधार। जय गुरुवाणी वेगड़ा गड़बड़िया संसार। गुरु ही उस आत्मदेव की बात बताते हैं। तो गुरु दीवो, गुरु प्रकाश पुंज है, गुरु देवता, गुरु बिन घोर अंधार। जो गुरु वाणी वेगड़ा, गुरु की इस ब्रह्ममय वाणी से जो दूर है, वो संसार में जन्मते रहते मरते रहते, जन्मते रहते मरते रहते। सात्विक स्वभाव वाले ऊंचे लोकों में जाते, राजसी स्वभाव वाले फिर मनुष्य योनि में आकर झक मारते, तामसी स्वभाव वाले नरकों में जाकर फिर नीच योनि में कीट पतंग वृक्ष आदि योनियों में भटकते। रड़वड़िया संसार, जन्मो मरो दुख सहो,
लेकिन जो गुरु की वाणी सुनते हैं, विचार करते हैं, गुरुओं के स्वभाव से गदगद होते हैं, देर सवेर उनका भी गुरु स्वभाव जागृत हो जाए। हरि ओ। जितनी देर बोले उतनी देर उस परमात्मा देव में शांत हो जाए, तो आपका मन असुर होगा तो सुर हो जाएगा। जो बाहर भटके सुख के लिए वो असुर, और जो अंदर आ जाए सुख का स्वाद ले और फिर बाहर भी, वो मनुष्य। और अंदर के सुख का महत्व तो समझ के ज्यादा रहे वो सुर, और अंदर वाला ही सत्य ऐसा जान लिया वो सुर। असुर से परे परम पुरुष दिव्य याति पार्थनु चिंतयन्, वो ब्रह्मवेता तस्य तुलना के न जायते। उसकी ब्रह्म के साक्षात्कारी महापुरुष की तुलना किससे करोगे? राजाओं में राजा जैसा, भिखमंगों के साथ भिक्षापात, बालकों के साथ बालक जैसा। बच्चे लोग खेल रहे थे और महाराज भिक्षा करके आते, अपनी झोली टांगते और बच्चों के साथ खेलते। एक दिन कुत्ता पीछे लगा, महाराज ने झोली टांगी। वो महाराज का नाम था हरिहर बाबा। आनंदमयी मां उनको आदर से प्रणाम करती थी, अखंडानंद महाराज भी उनका आदर करते थे। वो एक बार तो देव हो गए थे, मर गए तो नहीं बोलना चाहिए, शरीर छोड़ दिया था। फिर आनंदमयी मां ने प्रार्थना करके उनको बुलाया और फिर अमुक तिथि तक वचन लिया और वो जीवित हो गए। डॉक्टरों ने कहा बस चले गए हैं, और सचमुच चले गए थे। आनंदमयी मां ने कहा नहीं नहीं, हम आते हैं, हमको बाबा से मिलना है। बाबा नहीं जाएंगे हमको मिले बिना। डॉक्टरों ने कहा माता जी क्या बोल रही? कमरा बंद किया था, शब्द पड़ा था। मां ने कमरा बंद करके बाबा से संकल्प करके बात करके आह्वान किया, वो हरि बाबा। तो उनसे किसी ने पूछा, हरि बाबा और लीला तीर्थ पहले नाम था, जो भी हो। तो उनके जीवन काल में भी बहुत कुछ ऐसा है। तो एक बाबा थे, बच्चों के साथ खेलते थे, वो अपनी झोली टांग दी भिक्षा वाली, तो कुत्ता पूंछ हिलाए, अरे आज मेरे खाने भर का है, तू जाके दूसरी जगह हाँ कर ले, भिक्षा मांग ले, मेरी भिक्षा में तेरी बुरी नियत है, जा आज नहीं मिलेगा, जा बेटे तो अपना कर ले गुजारा। ज्यादा होता था तो तेरे को देते थे, आज मेरे खाने भर का है, जा तू अपना पूंछ हिला के भिक्षा मांग ले। लेकिन कुत्ता कब माने? अरे कुछ भी नहीं होगा, मैं तो भी बच्चों से खेलूंगा, तू चला जा। तो बच्चे देख रहे थे, बाबा आ गए अपने बाबा बने में। अरे बोले मानता नहीं हूं कर रहा है, जा उल्टे पैर चला जा, मूर्ख कहेगा, उल्टे पैर जा, उल्टे पैर। कुत्ते को बोला उल्टे पैर जा, तो मुंह इधर पूंछ पीछे और रिवर्स में कुत्ता जाए। ऑटो रिक्शा तो रिवर्स में जाए, लेकिन स्कूटर रिवर्स में कैसे चले? कुत्ता रिवर्स में जा रहा है। तो हम लोग हैरान हो गए कि बाबा ये कौन सा मंत्र है, कुत्ता पीछे जा रहा है उल्टे पैर, ये आपका कौन सा मंत्र है? बोले मंत्र क्या है, सब में एक, एक में सब, सब के 5 कोशों के अंदर, 3 गुणों के अंदर, गहराई में, सब में एक है, उस एक में टिक के संकल्प कर दिया तो पीछे जा रहा है, क्या है? हम प्रभावित हो गए और हम फिर संतों के रास्ते चल पड़े, तो हम भी बाबा बन गए, हरि बाबा। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण। अब विज्ञानियों को बोलो कि कुत्ता उल्टे पैर जाता है, बोले इम्पॉसिबल। अरे कुत्ता मनुष्य की भाषा बोला, श्यामलाल सक्सेना सैंपल टॉक्स में से फिर श्यामलाल सक्सेना बन गया था, कुत्ते के मुंह से मनुष्य की भाषा। ईश्वर की सृष्टि में अजब से अजब है,
सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। कुल मिलाकर आप भगवान पर भरोसा, प्रीति, अपनात्व रखो, अपने पर भरोसा रखो, जीवन में उत्साह रखो, अपना लक्ष्य परमात्मा आनंद, परमात्मा ज्ञान, परमात्मा स्वभाव पे जागने का रखो। और अपने जीवन में अशुभ से बचने के लिए धर्म की ब्रेक भी रखो। न करने योग्य से बचो और करने योग्य को उचित ढंग से करो। और किस पर विश्वास, किसकी बातों पे विश्वास करें, किसका आदर करें, किस से बचें, ये विवेक भी होना चाहिए। श्रेष्ठ जनों का, गुणी जनों का आदर करें, गुणी जनों की बातों का आदर करें, उनके साथ अपने स्वभाव को विकसित करें। निंदक हैं, लफंगे हैं, विकारी हैं, इधर से उधर करने वाले हैं, ऐसे लोगों के संग से बचना चाहिए। तो हीन संग से बचें, ऊंच संग। मीराबाई ने क्या दिया हमको? हमने तो देखा भी नहीं मीराबाई को। शबरी माता ने क्या, शबरी भीलन ने हमको दे दिया? कुछ भी नहीं। शबरी भीलन का स्वभाव मतंग ऋषि के चरणों में आकर दिव्य बना, तो हम शबरी का चिंतन करके भी हमको फायदा हो रहा है, मीरा की बात कहकर सुनकर भी हमको फायदा हो रहा है, रहीदास की बात सुनकर कहकर भी हमको आपको फायदा हो रहा है। तो जिन्होंने अपना स्वभाव गुरुओं की कृपा से दिव्य स्वभाव बनाया, उनका चिंतन करने से भी प्रजा को लाभ हो रहा है।